बिहार के भागलपुर जिले में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिर गया था। ये उसी की तस्वीर है। अब 45 दिन बाद ये पुल पोस्टर की शक्ल में नीतीश कुमार के सियासी भविष्य के पीछे पड़ गया है। जिस बेंगलुरु में 2 दिनों से देश के तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है, उस बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ रातों रात इस तरह के पोस्टर लग गए। सुल्तानगंज पुल गिरने की घटना को मुद्दा बनाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ लिखा गया द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कंटेंडर। सवाल ये कि पोस्टर लगवाए किसने और इस पोस्टर के लगने के मायने क्या है, जरा उसे समझिए। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार की विकास पुरुष वाली छवि पर चोट की कोशिश है। करप्शन से समझौता नहीं करने वाली छवि पर निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। बात सिर्फ खिलाफ में लगे पोस्टर तक की होती तो 1 मिनट के लिए शक की सुई विरोधियों पर जाकर रुक जाती, लेकिन बेंगलुरु में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह ने कार से जब शहर में लगे स्वागत वाले पोस्टर्स का जायजा लिया तो जानकारी हैरान करने वाली मिली। तमाम नेताओं के पोस्टर्स स्वागत में नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर्स जब मैं करीबन 4-5 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा हूं, ये देखिए जयंत सिंह, उसके बाद कहीं जाकर के एक बड़ा ढूंढने पे नीतीश कुमार का एक पोस्टर मिल रहा है। वो नीतीश कुमार जिनको ये चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया जा सकता है, वो भी इच्छुक है शायद। बेंगलोर की सड़कों पर तमाम दूसरे नेताओं के तो बड़े बड़े कटआउट्स कई सारे लगाए गए। नीतीश कुमार का पोस्टर ढूंढने पे कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कोई एक पोस्टर मिल रहा है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में जिस जगह पर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई उसके आसपास भी नीतीश के कम पोस्टर लगे थे। बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर्स ला करके लगा दिए गए थे जिसमें नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार किया गया था। अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स, सुल्तानगंज में जो पुल हादसा हुआ था 2-2 दफा, उसको लेकर के उसके हवाले से नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया था और उसमें लिखा गया था कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। ये भी लिखा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंडर वाटर ब्रिजेस बनाता है। बीजेपी को इसी बहाने हमले का मौका मिल गया। सुशील मोदी ने कल ही कह दिया था कि नीतीश हाशिए पर चले गए हैं और विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2-2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। अब जरा बेंगलुरु में मीटिंग के अंदर में जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी उसे भी देखिए। पहली तस्वीर कल शाम की है। इसमें नीतीश कुमार के एक तरफ राहुल गांधी बैठे दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार के एक तरफ खड़गे तो बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी उनसे दूर हो गए थे। इन दोनों तस्वीरों के मायने क्या है, फैसला आप खुद कर लीजिए। विपक्ष की पहली बैठक पिछले महीने जो पटना में हुई थी उसमें नीतीश कुमार करता धरता थे। नीतीश कुमार की कोशिश से ही विपक्षी दलों में एकता के लिए मुहिम की शुरुआत हुई, लेकिन लग रहा है कि 25 दिनों में ही नीतीश कुमार विपक्ष के सेंटर पॉइंट से बाहर हो गए हैं।